वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी, इसमें अलग अलग स्टेट्स का भी डेटा होता है। तो राजस्थान का डेटा इसमें हम लोग देखेंगे। राजस्थान के पीसीएस एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। आरएस प्रीलिम्स आगामी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत रिलेवेंट ये वीडियो रहेगा। इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है हमारे एग्जाम में। तो आइए चलिए देखना शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण इतना है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। ये रफ फिगर आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, 16,500 करके भी याद रखा जा सकता है। और ये कितने परसेंटेज है जोग्राफिकल एरिया का, ये बहुत रिलेवेंट फिगर होता है, ये पूरा याद होना चाहिए। 4.84% राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है कुल वन आवरण है, यानी फॉरेस्ट कवर ट्री कवर मिला करके, ये 4.84% है। अब से एग्जाम में यही स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछेंगे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज यहाँ पर फॉरेस्ट है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। और लेटेस्ट डेटा हमेशा फॉरेस्ट रिपोर्ट में ही आता है, 4.84%। और 2021 की तुलना में 2023 में कुल वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। मतलब वृद्धि नहीं हुई पिछली रिपोर्ट की तुलना में। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, पिछली रिपोर्ट से अगर कंपेयर करें तो ये कमी दर्ज की गई। हालांकि कमी बहुत बड़ी नहीं है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ डेटा होता है, जैसे कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर पाया जाता है, उदयपुर में। तो अगर सर्वाधिक वन आवरण पूछें या फिर भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक प्रतिशत में वन आवरण कहाँ पाया जाता है, ये सवाल आ जाए तो दोनों में उत्तर होगा उदयपुर। याद रखना आसान है, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है, उदयपुर में। कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे कम वन आवरण कहाँ पर पाया जाता है, चुरू में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई है, सीकर में। पिछली रिपोर्ट की तुलना में सीकर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वन आवरण में। और बारन में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है वन आवरण की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में फॉरेस्ट को 3 टाइप से बांटा जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अत्यंत सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में अलवर में। अलवर में सबसे ज्यादा एरिया यहाँ पर अत्यंत सघन वन यानी वीडीएफ वेरी डेंस फॉरेस्ट का है। और लोवेस्ट यहाँ पर दौसा में है, यानी घने जंगल सबसे कम दौसा में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा अलवर में। राजस्थान के 11 जिलों में ही अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। मैप में भी आप देख सकते हैं राजस्थान का जो ये वेस्टर्न पोर्शन है ज्यादातर ये नॉन फॉरेस्ट वाला है, इसमें कोई वन नहीं पाए जाते हैं। ज्यादातर फॉरेस्ट जो है ये ईस्टर्न पोर्शन में या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगने वाले एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर उदयपुर में सर्वाधिक, और फिर यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश से लगने वाले एरियाज है वहां पर। तो ज्यादातर पोर्शन जो है वन वाला वो कहाँ पर कंसेंट्रेटेड है, ईस्टर्न और सदर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान में। ठीक है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न पोर्शन में कोई भी वन नहीं पाए जाते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाएगा, उदयपुर में, और सबसे कम चुरू में पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में सामान्य सघन वन पाए जाते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, उदयपुर में, और सबसे कम चुरू में। तो याद रखना थोड़ा सा आसान होता जा रहा है। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो वो भी उदयपुर में सर्वाधिक, चुरू में सबसे कम। और अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी उदयपुर में सर्वाधिक और चुरू में सबसे कम। ठीक, और सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर सबसे ज्यादा, सर्वाधिक वनावरण उदयपुर में ही, प्रतिशत के लिहाज से भी, जोग्राफिकल एरिया के लिहाज से भी, और सबसे कम प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के लिहाज सबसे कम चुरू में। तो याद रखना थोड़ा सा आसान है, ऐसे डेटा को कई बार आपको कंसाइज करना पड़ता है। राजस्थान के सभी जिलों में ओपन फॉरेस्ट तो पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट जो है, और एमडीएफ लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर एक भी फॉरेस्ट ना हो। ठीक है, मतलब एक भी पेड़ ना हो, या फिर नॉन फॉरेस्ट वाला, जैसे मैंने बताया कि नॉन फॉरेस्ट वाला है। तो एक्चुअली मैप में तो दिख रहा है सफेद सफेद ही नॉन फॉरेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्पॉट जरूर है वन के। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो नॉन फॉरेस्ट ऐसा नहीं है कि इन जिलों में कोई भी वन नहीं है या फिर एक भी पेड़ नहीं है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ पेड़ है। ठीक है, भले ही बहुत कम हो। ये 2 स्टेटमेंट जो है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि क्या राजस्थान के सभी जिलों में ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा यस। क्या राजस्थान के सभी जिलों में सामान्य सघन वन पाए जाते हैं, उत्तर होगा यस, ट्रू। राजस्थान में कुल 5,476.75 वर्ग किलोमीटर स्क्रब्स यानी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये जो है ध्यान रखना जरूरी नहीं है कितने किलोमीटर पाई जाती है, हालांकि जिलों में पूछ सकते हैं सर्वाधिक स्क्रब्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक झाड़ी वाला इलाका जो है पाली जिले में मिलेगा, और सबसे कम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के सभी जिलों में स्क्रब्स पाए जाते हैं।
ठीक है। अब जंगल की आग की घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। जंगल की आग काफ़ी प्रवण है राजस्थान में। एक तो यहाँ पर पाए जाने वाली जो झाड़ियाँ हैं और जो कई सारे पेड़ हैं बहुत सूखे होते हैं और इससे जंगल की आग लगने की संभावना होती है और काफ़ी गर्मी पड़ती है, ये भी एक कारण है। तो टॉप टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग वाली घटनाओं में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? उदयपुर, क्योंकि सर्वाधिक वन यहाँ पर है, फिर प्रतापगढ़ में और फिर डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा आग लगती है। पहाड़ी जिलों की संख्या शून्य है, लेकिन आदिवासी जिले राजस्थान में 5 पाए जाते हैं। ठीक। अभिलिखित वन क्षेत्र यानी ग्रीन वॉच के भीतर कुल वन आवरण जो है इतना पाया गया है और ग्रीन वॉच के बाहर कुल वन आवरण इतना पाया गया है। ये ध्यान रखना, डेटा कोई जरूरी नहीं है, अब इसको छोड़ सकते हैं। आगे आपको बता दूं कि राजस्थान पीसीएस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जितने भी दिन बचे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कोर्सेज चल रहे हैं। ऐप में भी चल रहा है, टेलीग्राम पर भी आप इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा चल रहा है, इसकी कंप्लीट पेड ग्रुप की फी 5000 है। इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 1 मंथ का आपको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की फैक्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लेकर के आप कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर सकते हैं। पेड क्विज भी कराई जाएगी इसमें और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल को एक बार पढ़ करके एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। अब राजस्थान में जिलावार वन आवरण देख लेते हैं। वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 जिले, तो अभी उदयपुर हमने देखा था, उदयपुर टॉप पर है। सेकंड पर कौन है? अलवर है। थर्ड पर प्रतापगढ़ है। तो टॉप 3 भी आ सकता है। वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष 3 जिले, तो उदयपुर सर्वाधिक है, फिर प्रतापगढ़, इसमें फिर सिरोही है। तो मतलब टॉप 2 तो वही रहेंगे, चाहे क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें, चाहे परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के लिहाज से अगर हम बात करें। थर्ड यहाँ पर बदल जाएगा, वहां पर प्रतापगढ़ है, यहाँ पर सिरोही है। जैसे उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ये अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही अगर हम प्रतिशतता के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पर पाई जाएगी? पाली में हमने बताया। सेकंड पर अलवर है, थर्ड पर जयपुर है। वन आवरण में सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे कम क्षेत्रफल जो है ये चुरू में, जैसे हमने देखा था, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में। और वन आवरण में सबसे कम प्रतिशत वाले जिले, चुरू यहाँ पर भी टॉप पर, फिर जोधपुर है और फिर बीकानेर है। और सबसे कम झाड़ी वाले जिले, सबसे कम झाड़ी हनुमानगढ़ में, फिर श्रीगंगानगर में, फिर चुरू में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्शाई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में? सीकर ने, फिर बाड़मेर ने, फिर अलवर ने। और सबसे कमी कहाँ पे देखी गई? बरन में या बारा में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर अजमेर में। अब यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि अत्यंत सघन वन कितने? 0.07 परसेंटेज और MDF 1.24, खुले वन 3.53। तो सबसे ज्यादा किस प्रकार के फॉरेस्ट है? ओपन फॉरेस्ट। और सबको मिला दें तो ये आ जाता है मतलब कितना एरिया हो जाता है? 4.84%। और स्क्रब्स यहाँ पर है 1.60। और स्क्रब्स को जनरली नहीं काउंट करते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर में। अब लैंड यूज पैटर्न दिया हुआ है कि अगर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल को 100% मान लें तो इसमें 52.87% जो है शुद्ध रोपण क्षेत्र है, यानी नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, ये तो हमने आपको बता दिया, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 4.84% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इतना ध्यान रखना काफी है। फिर ये फॉरेस्ट फायर प्रोन कितने कैसे हैं, यानी कि जो है बहुत अधिक अग्निप्रवण वन कितने हैं परसेंटेज में? अगर हम देखें, अगर 100% मान लें इसको, तो सबसे कम अग्निप्रवण वाले ही होते हैं सारे स्टेट्स में। जैसे 86.47% जो वन है, यहाँ पर अग्नि लगने की संभावना कम होती है, आग लगने की संभावना कम होती है। और 2.83% पेड़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक यहाँ पर अग्नि लगने की संभावना होती है। और 0.42% वन ऐसे हैं जहाँ पर अग्नि लगने की लगभग 100% संभावना होती है। तो आग जंगल की काफी लगती रहती है राजस्थान में। मैंने बताया कि 2 कारण हैं, एक तो सूखे पेड़ और दूसरा यहाँ का क्लाइमेट। चैंपियन एंड स्टेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये माफ कीजिएगा, राजस्थान में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? 21 प्रकार के। और सर्वाधिक परसेंटेज किसका होता है इन 21 में से? नर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट का। नर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के क्रैश कोर्सेस अभी भी चल रहे हैं। आप जो है इन कोर्सेज में से किसी भी एक पैकेज को लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अगर पेड क्विज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। आगे राजस्थान में RFA में यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? आजकल ये भी पूछा जा सकता है। जैसे एनोजीसिस पेंडुला या टर्मिनालिया पेंडुला, जिसको हम ढोक का वृक्ष बोलते हैं, ढोक या फिर धौक का वृक्ष जो बोलते हैं, धौक या फिर ढोक।
ये वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में राजस्थान में, और ये अरावली क्षेत्र के आसपास काफ़ी देखने को मिलता है, अजमेर के पास, ठीक है। अरावली पहाड़ी के आसपास जितने भी जिले हैं वहाँ पर ये ढौक या ढौक का वृक्ष आपको जरूर देखने को मिलता है। इसको कई बार खस या खसखस का भी वृक्ष बोलते हैं। राजस्थान में ढौक या फिर धौक का बोला जाता है, और अन्य जगह पर इसको खसखस या खास का वृक्ष भी बोलते हैं। ये सर्वाधिक पाया जाता है। फिर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, इसको आप लोग जो है ढाक का वृक्ष बोल सकते हैं, ढाक, या फिर इसको पलाश भी बोला जाता है, ढाक या फिर पलाश। ढाक या फिर पलाश का वृक्ष। और फिर टेक्टोना ग्रैंडिस थर्ड नंबर पर। टेक्टोना ग्रैंडिस को हिंदी नेम क्या दिया जाता है, सागवान या फिर सागौन, सागवान या फिर सागौन कहते हैं। और फिर लानिया कोरोमंडलिका, ये भी एक डेसिडिवस ट्री पाया जाता है। फिर बॉसविलिया सेराटा, इसको शल्लाक या फिर शल्लाकी का वृक्ष कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, प्रोसोपिस जूलीफोरा या नेल्टुमा जूलीफोरा इसको बोला जाता है। रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको विलायती बबूल, इसको कीकड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो कीकड़ सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। फिर प्रोसोपिस सिनेरारिया, ये भी एक तरीके से बबूल की एक प्रजाति है। जिजीफस स्पीसी जो है ये बेर का वृक्ष होता है, इंडियन प्लम ट्री या फिर बेर का पेड़ बोलते हैं। और फिर अकाशिया टॉर्टिलिस, इसको हम लोग इजरायली बबूल बोल सकते हैं। अकाशिया निलोटिका, ये भी एक कॉमन बबूल जो है वो आपको देखने को मिलता है, बबूल, ठीक है। तो ये सब वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे रूरल एरियाज में ज्यादातर कांटेदार पेड़ हैं, बेर को छोड़ करके। तो ये है यहाँ पे कुल मिला करके। और यहाँ पर ढाक और पलाश के वृक्ष, ये भी डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाए जाने वाला वृक्ष है। एकमात्र जो आपको कह सकते हैं हार्डवुड ट्री जो मिलता है वो सागौन देखने को मिलता है, सागवान, ठीक है। तो ये आपके स्टैटिक में भी आगे काम आता रहेगा, कौन सा पेड़ कहाँ पर मिलेगा। ये जिलावार हमने अपने स्टैटिक के नोट्स में दिया हुआ है, वो भी जरूर देखना है आपको, क्योंकि स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट वाली चीजें हमने इसमें कवर कर दी हैं। शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ देखने को मिलेगा, तो प्रोसोपिस जूलीफोरा यानी कि कीकड़ या फिर कह सकते हैं विलायती बबूल, ये देखने को मिलेगा। और फिर अजाडिराक्टा इंडिका यानी नीम का पेड़ आपको देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पर, अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। फिर आकाशिया अराबिका, इसको कॉमन बबूल का पेड़ बोलते हैं, भारतीय बबूल। और फिर जो है जिजीफस यानी बेर आपको देखने को मिलेगा, बेर। और फिर प्रोसोपिस सिनेरिया, ये भी जो है एक तरीके का बबूल ही होता है, बबूल की एक प्रजाति। तो ये है इसमें। राजस्थान में मेजर इन्वेसिव स्पीसी कौन सी पाई जाती है, काशिया टोरा या सेनाटोरा। फिर लेंटाना कमारा ये पाया जाता है। प्रोसोपिस जूलीफेरा, ये इन्वेसिव स्पीसी है। फिर सेना ऑक्सीडेंटलिस, और फिर ट्रम्फेटा रोम्बोइडा, ठीक है। ये सब आपके खरपतवार पाए जाते हैं राजस्थान में, इन्वेसिव स्पीसी इनको बोलते हैं, यानी कि अनचाही प्रजातियां। अंत में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, कई सारे कोर्सेज और हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ आप इंडिविजुअली इसमें परचेज कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का एंड्रॉइड ऐप आपके में होना ही चाहिए, सारे जरूरी अपडेट्स और कई बार पीवाईक्यू वगैरह सबसे अच्छे तरीके से कंपाइल करके सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको इसमें देता है।